नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अखिल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग पेट के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर रहे हैं और इतिहास में दिया हुआ टॉपिक राजपूत काल, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राजपूत काल से मुख्यतः वंशों के संस्थापक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम उसी प्रकार के प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नागभट्ट प्रथम जो था एक गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर बी की बात करें तो कह रहा है गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये गढ़वाल वंश था जो था इसके संस्थापक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चंद्रदेव जो थे एक गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि जयचंद का संबंध किस वंश से था। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले जयचंदवा के बारे में जान लीजिए। जयचंदवा इसलिए इतिहास में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी ही वजह से इतिहास पूरा बदल गए थे। बहुत हरामी टाइप के व्यक्ति था। इसने अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान से बुलाया था। पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गौरी को इसने बुलाया, और इसलिए बुलाया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो थे इसकी लड़की से प्रेम करते थे और उसको स्वयंवर से हरण करके लेके चले गए थे। इसलिए पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता था और उसके बाद इसने मोहम्मद गौरी को बुलाया और पृथ्वीराज चौहान से उनका युद्ध हुआ बाद में। तो छोड़िए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका संबंध गढ़वाल वंश से था, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। अब जो चंदावर का युद्ध है ना, इसने किसको बुलाया था, मोहम्मद गौरी को। और गौरिया क्या था, पृथ्वीराज चौहान को जब हराया तो बाद में जयचंद को भी लपेट दिया। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी विजयी हुआ और जयचंद को निपटा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई की रचना है। ये चंद्रवरदाई जो है ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में लिखे हैं कि कैसे कैसे पृथ्वीराज चौहान की पूरी जीवनी घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कह रहे हैं कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था। तो जो है चौहान वंश के संस्थापक की बात करें तो वासुदेव थे, वही चौहान वंश है जिससे पृथ्वीराज चौहान इसी चौहान वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है कि भोज का संबंध किस राजपूत वंश से था। तो ये राजा वही भोज थे कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये वही वाले राजा भोज हैं। इनका संबंध जो है परमार वंश से था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है आल्हा उदल किस राजपूत वंश से संबंधित थे। आल्हा उदल के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है और इस आल्हा उदल का जो संबंध है ये चंदेल शासक के यहाँ सेनापति हुआ करते थे और आल्हा उदल की मृत्यु हुई थी चंदेलों में और चौहानों में। जब युद्ध हुआ था तो उसी युद्ध में आल्हा उदल की मृत्यु हुई थी। उस समय जो चौहानों की तरफ से राजा थे वो पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान ही थे, जिनकी मोहम्मद गौरी से लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो कह रहा है प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर आक्रमण किसके समय में हुआ था। तो उस समय वहां भीम प्रथम का शासन था। महमूद गजनवी जो था दोस्तों वह 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहां के शासक भीमदेव को हरा करके बहुत सारा सोना चांदी लूट करके लेकर चला गया था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध भीम प्रथम कर नहीं पाए थे, उसकी चर्चा कभी हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो कह रहा है खतौली का युद्ध कब हुआ था। तो 1518 ईस्वी में महाराणा प्रताप के जो बाबा थे महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। बाद में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जो इतिहास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।